दोस्तों, इस समय डीआरडीओ ने अपना पूरा जोर लगा दिया है ताकि जल्द से जल्द हमारी नौसेना को स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल दी जा सके। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस समय डीआरडीओ निर्भय मिसाइल के बेसिस पर हमारी सेनाओं के लिए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को बनाने में लगा हुआ है। इस मिसाइल के इस समय 3 अलग अलग वर्जन पर काम किया जा रहा है, जिसमें से पहला वर्जन तो सबमरीन लॉन्च वर्जन होगा, दूसरा वर्जन एंटी शिप वर्जन होगा और तीसरा वर्जन एयर लॉन्च वर्जन होगा। इस समय भारत पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल को बनाकर तैयार कर चुका है और भारत ने अब अपनी एंटीशिप वर्जन के फैब्रिकेशन पर भी काम शुरू कर दिया है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर ही हमारी ये स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी इस एंटीशिप वर्जन की रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इस मिसाइल की खास बात यह रहने वाली है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस के मुकाबले कीमत में काफी ज्यादा सस्ती होगी। साथ में इस समय डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को भी बनाकर तैयार कर लिया गया है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस साल के अंत तक हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाकर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का भी परीक्षण कर लेंगे। साथ में एक अपडेट हमारी नौसेना के लेजर वेपन को लेकर भी आया है। इस समय भारत ने अपने जंगी जहाजों पर 2 किलोवाट के लेजर वेपन को लगाकर परीक्षण किया है, लेकिन अभी डीआरडीओ यहीं पर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि फ्यूचर में हम अपने सभी जंगी जहाजों पर 2 किलोवाट के लेजर वेपन को लगाने वाले हैं। और लेजर वेपन हमारे जंगी जहाजों पर लगे होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जहां पर हमको किसी भी दुश्मन देश के रॉकेट और ड्रोन को मारने के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए की इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर करना पड़ता है, लेजर वेपन के लग जाने के बाद हमको 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने होंगे। हम 250 से 300 रुपए की कीमत में ही दुश्मन देश के करोड़ों की मिसाइल और दुश्मन देश के लाखों के ड्रोन को मारकर गिरा सकेंगे। साथ में एक अपडेट इजराइल को लेकर भी आया है और भारत ने इजराइल को एक बड़ा धोखा दिया है। आप सभी के याद ही होगा, जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था, उस समय इजराइल ने भारत से कुछ तोपों की मांग की थी, लेकिन उस समय भारत ने इजराइल को इन तोप को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद इजराइल की तरफ से भारत से कुछ एम्यूनेशन की मांग की गई और इजराइल भारत से 155 mm और 105 mm के एम्यूनेशन को लेना चाहता था, लेकिन भारत ने ये एम्यूनेशन भी इजराइल को देने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। और भारत का कहना था कि इस समय हमारी जनता का हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव है, जिस कारण हम इजराइल को ये हथियार नहीं दे सकते हैं। और आपको ये बात याद दिला दे कि जब हमारा पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय इजराइल ही वो लौता देश था जिसने भारत को हथियारों की सप्लाई की थी। इस समय भारत का इजराइल से कहना है कि हम अपनी वेपन पॉलिसी के खिलाफ इजराइल को हथियारों का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और इस समय कुछ सोर्सेज की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि जो हर्मिस ड्रोन का बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि भारत की तरफ से इजराइल को हथियार दिए जा रहे हैं, तो वहां पर हम हर्मिस 900 के कंपोनेंट इजराइल को भेजते हैं और इन कंपोनेंट से ही इजराइल एक एक्चुअल ड्रोन बनाकर हमको वापस कर देता है। हम इजराइल को किसी भी प्रकार के कोई भी हथियार की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि जिस दोस्त ने हमारा कारगिल युद्ध में साथ दिया था, हमको उसी दोस्त को क्या हथियार देने चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।